माँ, मैं बेटी हूँ, इसीलिए आप मेरे घर पर आकर नहीं रहना चाहती है ना? बस कहने को आप अपने नाती की नानी बनकर रहती है। क्या उसका आप पर हक नहीं, या आपका उस पर कोई हक नहीं? भावना अपनी माँ सुनंदा जी से फोन पर कहती है। सुनंदा जी बोली, देखो बेटा, इस समाज के कुछ नियम हैं। हाँ, पहले तुम मेरी बेटी हो, पर अब तुम पर या तुम्हारे बच्चे पर पहला हक तुम्हारे ससुराल वालों का है। ये बात तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम यहाँ आओ, रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर तुम जो चाहती हो वो नहीं हो सकता। हम अपनी बेटी के घर जाकर भला कैसे रह सकते हैं? समाज क्या कहेगा? भावना बोली, ठीक है माँ, फिर तो मेरे पास नौकरी छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचा है। मैं चाहती तो नहीं हूं, पर अपने बच्चे को किसी और के भरोसे भी तो नहीं छोड़ सकती। मुझे याद है, मेरे पैरों पर खड़ा होने का सपना आप लोगों ने मुझसे पहले देखा था, तो मैंने सोचा कि पापा और आप मेरी मदद करेंगे, ना कि समाज के उल जलूल नियमों को मानकर अपना बुढ़ापा यूं अकेले बिताना चाहेंगे। परेशान सुनंदा जी बोली, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूं भावना, पर जल्दबाजी में नौकरी छोड़ना भी तो उचित नहीं। बेटा, क्या कोई और रास्ता नहीं निकाला जा सकता? अपने सास ससुर से बात करो, या फिर एक बार छुट्टियां बढ़ाने के विषय में ऑफिस में बात करो। भावना बोली, आपको क्या लगता है माँ, मैंने कोशिश नहीं की होगी? सब करके देख चुकी हूँ। आपके दामाद रुपेश के मम्मी पापा नौकरी वाले हैं, वो लोग नहीं मान रहे, और क्यों ही मानेंगे? बुढ़ापे में उनका समय अच्छे से कट रहा है, तो वो मेरे पास क्यों आना चाहेंगे? और माँ, पापा रिटायर हो चुके हैं, अब आप लोग तो वहां अकेले रहते हो। जब आप लोग भी मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद करूं? सुनंदा जी बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा। भावना नाराज होकर बोली, यही बात है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको अपनी बेटी की परेशानी और नाती की परवरिश से ज्यादा समाज की चिंता है। अब मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा, तो अब ऐसे में मेरे पास बस यही रास्ता बचता है माँ, कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं। सुनंदा जी गुस्से में बोली, कैसी दिन के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया था? तेरी नजरों में तेरी मेहनत का कोई मोल नहीं। अगर तुम मुझसे पूछ रही हो तो मुझे तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। वहीं बगल में बैठे भावना के पिता सोमेश जी बोले, सुनंदा, क्या जरूरत थी बेटी से ऐसे बात करने की? अब वो कोई छोटी बच्ची नहीं रही। मैं भी उसके इस फैसले से आहत हूं, पर वो भी क्या करे? सुनंदा जी रोते हुए बोली, जानती हूं जी कि अब वो एक बच्चे की मां बन गई है, पर रहेगी तो हमारी बेटी ही ना। कैसे उसके उस फैसले में उसका साथ दूं जो वो भावनाओं में बहकर ले रही है? सोमेश जी के पास भी अपनी पत्नी के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, इसलिए कमरे में सन्नाटा पसर गया था। सोमेश जी के चेहरे पर परेशानी देखकर सुनंदा जी बोली, भावना सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, बल्कि हमारा सपना, आपका गुरूर है। याद है ना आपको कि कैसे आपने उसके पढ़ने लिखने के लिए क्या कुछ नहीं किया था? इतना कहते कहते वो दोनों पुरानी यादों में खो गए। आर्थिक स्थिति से कमजोर सोमेश जी के परिवार ने कम उम्र में ही उनकी पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें काम में लगा दिया था। मन में जो एक कसक रह गई थी पढ़ने की, वो सोमेश जी अपनी बेटी से पूरा करना चाहते थे, और इसमें सुनंदा जी का भी उन्हें पूर्ण समर्थन था। कम आय में भी उन लोगों ने कभी भावना को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। भावना अपने पिता के सपनों को अपना मानकर हर इम्तिहान पार करती चली गई। जब 12वीं के नतीजे आए तो उसने पूरे जिले में टॉप किया था। जब जिला अधिकारी ने भावना को सम्मानित किया तो सोमेश जी और सुनंदा जी गर्व से भर उठे थे। समय बीता। जैसे ही भावना ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस पास की, उसे देश के प्रतिष्ठित कॉलेज में स्थान मिला और स्कॉलरशिप भी मिलती रही। एक रोज भावना सोमेश जी से बोली, पापा, पढ़ाई इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि फीस के अलावा भी कई खर्चे हैं, वो हम कैसे पूरे करेंगे? यही सोचकर मैं हमेशा परेशान हो जाती हूँ, और फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। सोमेश जी बेटी को हौसला देते हुए बोले, बेटा भावना, तुम बस पढ़ाई करो, बाकी सब हम पर छोड़ दो। मैं कुछ भी करूंगा, पर तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ और मेरा भी सपना है। सोमेश जी दिन रात ओवरटाइम करने लगे। वहीं दूसरी तरफ भावना भी अपने घर के हालात समझती थी और सिर्फ अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर वो मेहनत करती चली गई।
4 साल की कठिन मेहनत रंग लाई और पहले ही प्रयास में भावना का चयन एक बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज के साथ हो गया। उस रोज उसने अपने माता पिता से कहा, बस पापा, बहुत मेहनत कर ली आप दोनों ने, अब आप दोनों का आराम करने का समय है। बेटी की अच्छी नौकरी में आते ही घर के हालात भी बदलने लगे। समय बीता। सोमेश जी और सुनंदा जी को अब अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगी और जल्दी ही उसकी शादी उसके साथ ही काम करने वाले रुपेश के साथ धूमधाम से हो गई। 2 साल होते होते भावना माँ भी बन गई। अब जब करियर की ऊंचाई छूने का समय आया था तो ऐसे में उसका नौकरी छोड़ने का विचार सोमेश जी और सुनंदा जी को आहत कर गया, क्योंकि भावना भी अपनी जगह पर सही थी। अचानक सुनंदा जी की आवाज से दोनों पुरानी यादों से बाहर आए। सुनंदा जी बोली, साल भर के बच्चे को किसी अनजान के भरोसे छोड़ना भी तो सही नहीं है। सोमेश जी बोले, शायद इसीलिए दामाद बाबू चाहते हैं कि बच्चा अपने नाना नानी के संरक्षण में रहे। वो अच्छी परवरिश और संस्कार पाएगा और वो दोनों भी निश्चिंत रहेंगे। सुनंदा जी बोली, लेकिन लोग क्या कहेंगे? हमारे समाज में बेटी के घर का पानी पीना भी मना है, ऐसे में उसके घर जाकर रहना। सोमेश बाबू बोले, बस यही सोचकर तो आज तक बेटी दामाद के घर जाने में हमारे पांव रुक जाते थे, पर आज हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है। अपनी बच्ची को इस मकाम तक पहुंचाने में हमने बहुत कठिन तपस्या की थी, याद है ना? तुम्हें क्या लगता है उसने हमसे ही मदद क्यों मांगी? अरे, जब सारे रास्ते बंद दिखे तभी तो उसने हमसे मदद मांगी होगी, तो हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। चलो अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई। इतना कहकर उन दोनों की यही सब सोचते सोचते कब आंख लग गई उन्हें पता भी नहीं चला। सुनंदा जी सुबह होते होते एक फैसला ले चुकी थी, तो अगले ही दिन की टिकट लेकर वो दोनों मुंबई पहुंच गए। यूं अचानक अपने माँ पापा को सामने देखकर भावना खुशी से फूली नहीं समाई और रुपेश से बोली, देखा, मैं ना कहती थी, मम्मी पापा जरूर आएंगे। सुनंदा जी अपने नाती को लाड करते हुए बोली, वो कैसे? भावना हंसते हुए बोली, मेरे नौकरी छोड़ने की बात कहने से, क्योंकि मैं जानती थी बस इसी बात पर आप दोनों यहाँ रहने आएंगे। आपको ये कैसे लग गया माँ पापा कि आपकी बेटी आपकी तपस्या को भूल बैठेगी? लेकिन हाँ, आपके नाती की परवरिश से भी मैं समझौता नहीं कर सकती थी, तो बहुत कश्मकश में थी। माँ, किसी अनजान के भरोसे मैं इसे कैसे छोड़ सकती थी? नहीं तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ सकती थी। इतना कहते कहते भावना भावुक हो उठी। तभी रुपेश सामने आया और बोला, पापा जी, मम्मी जी, ये घर हम दोनों ने खरीदा है, तो जितना हक इस पर मेरे मम्मी पापा का है उतना ही आप दोनों का भी है। फिर ये हिचक क्यों? बच्चे के लिए भावना अपनी जॉब छोड़ दे, इससे अच्छा तो ये होगा कि आप दोनों इसके लिए यहाँ रुके और इसे भी भावना जैसा मजबूत और आत्मनिर्भर बनाइए। मैं जानता हूँ आप ये करना भी चाहते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? सुनंदा जी बोली, लेकिन बेटी के घर रहना क्या उचित होगा? लोग क्या कहेंगे दामाद जी? रुपेश बोला, मम्मी जी, कौन से लोग जिन्हें सिर्फ बातें बनाना आता है, किसी की परेशानी या सुख दुख से जिन्हें कोई सरोकार नहीं। और फिर मम्मी जी, जब बच्चे को उसके दादा दादी पाल सकते हैं तो नाना नानी क्यों नहीं? उनका भी तो बच्चों पर उतना ही हक होता है ना। अपने बेटी दामाद की बात सुनकर सोमेश जी और सुनंदा जी मुस्कुराए बिना ना रह पाए। सोमेश जी बोले, बात तो 100% सही थी। बच्चे को जब दादा दादी का संरक्षण प्राप्त हो सकता है तो फिर नाना नानी का क्यों नहीं? सभी के मन से सारी दुविधा दूर हो चुकी थी, तो खुशी खुशी नाना नानी ने बच्चे की जिम्मेदारी ले ली और उन्होंने एक बार फिर से अपनी बेटी के जीवन में आने वाले कठिन रास्तों को आसान बना दिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।